परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आत्मिक सुवार्ता में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। प्रभु की दया आप पर बनी रहे, यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसकी दूसरी आयत। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। प्रभु यीशु मसीह जहां पर भी जाते थे वहां पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और उस भीड़ में कुछ लोग थे जो प्रभु को देखना चाहते थे, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को सुनना चाहते थे, कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, लेकिन कुछ लोग थे जो प्रभु यीशु को प्राप्त करना चाहते थे और वे लोग प्रभु यीशु के पीछे लगे रहते थे, अर्थात बराबर उसके वचन को सुनने की इच्छा रखते हुए और परमेश्वर के राज्य की बातों को सुनने की चेष्टा रखते हुए यीशु के साथ बने रहते थे। और एक ऐसे बड़ी भीड़ को देखकर यीशु कहता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और इनके पास खाने को कुछ नहीं। मेरे प्रियो, यहां पर हमें एक बात समझने की आवश्यकता है। ये जो भीड़ है, ये भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास अपने आत्मिक भोजन के विषय में, या दूसरे शब्दों में बोले तो परमेश्वर के राज्य के बारे में एक जानकारी प्राप्त करने के लिए और प्रभु के संग चलने के लिए एक इच्छा रखकर चलने वाले लोग हैं। तो दूसरे शब्दों में बोले तो जितने लोग यहां पर उपस्थित हैं वो प्रभु की इच्छा के आधार पर उसके राज्य के विषय में जानने और समझने की इच्छा रखने वाले हैं। ऐसे लोगों के विषय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के मध्य में कहता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आती है। और इतना ही नहीं, वो कहता है यदि मैं उनको भूखा घर भेज दूं तो वे मार्ग में थक जाएंगे क्योंकि इनके पास खाने को नहीं है, क्योंकि इनको दूर दूर यात्रा करना है। तो कहने का तात्पर्य यहां पर है कि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार अपने सुनने वालों को जानता था, वैसे ही आज हमें और आपको भी, जो आज आप अपने घरों में बैठकर परमेश्वर के वचन को समझ और सोच रहे हैं, प्रभु आपको भी जानता है। वो जानता है कि आपको एक लंबी यात्रा करना है, वो जानता है कि आप थके हुए हैं, वो जानता है आपको एक विश्राम की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब है प्रभु हमारे बारे में विचार करता है। यही कारण था प्रभु यीशु मसीह का एक चेला पतरस कहता है, अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान करता है। तो देखिए, यहां पर एक बड़ी भीड़ के बारे में जब कोई नहीं सोच रहा है और उस बड़ी भीड़ में प्रभु यीशु मसीह उनके लिए एक योजना तैयार करता है। और हम उसके बाद देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इनको खाने के लिए कुछ दो, और बंदोबस्त वहां पर किया गया। आगे हम उन घटनाओं को जानते हैं कि वे लोग खाकर तृप्त हुए, लगभग वहां पर 4000 लोग खिलाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि प्रभु उन्हें अच्छी तरह जानता था। आज यदि आप प्रभु के करीब हैं, यदि आप प्रभु को सुन रहे हैं या प्रभु के अनुसार आप चल रहे हैं, तो याद रखिएगा, भले ही आपके विषय में कोई तरस ना खाए, भले ही आपकी अवस्था को कोई समझ ना पाए, भले ही आपको ना जान पाए कि आप कहां तक यात्रा करने वाले हैं, प्रभु जानता है आप कहां तक जाएंगे। प्रभु आपकी परिस्थिति को जानता है और वो आप पे तरस खाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के विषय में हम देखते हैं कि जब उसका भाई लाजर मर गया, प्रभु यीशु उनके लिए रोया। वो हमारे लिए तरस खाता है। मेरे प्रियो, आज के इस प्रभात में मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपकी परिस्थिति जानता है और आपके लिए वो योजनाओं को तैयार करता है। वो आपकी सुरक्षा करना चाहता है। क्यों ना हम उसकी उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ में है। यदि आप प्रभु के साथ में हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भजनकार कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मनुष्य अर्थात
आज की जो परिस्थिति हमारे चारों तरफ है, जो हम पर हावी होती है, हमें विचलित करती है, हमें दुखी करती है, हमें निराश करती हैं, तो आइए हम प्रभु के साथ साथ बने रहें और परमेश्वर की आशीषों में हम बने और आगे बढ़ते रहें। आज की एक नई शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह को आइए आमंत्रित करें। इसी इच्छा के साथ आइए हम आगे बढ़े। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। शालोम।